पते नमः। श्रीयोगीन्द्रपदाब्ज दिव्यकरुणा सम्प्राप्त दीक्षाभर ज्ञानाब्धे परिकावदेशिकमन संजात बोधोदय भारद्वाज कुलावतीर्णमनघं सुग्रीव दुर्गाधिपम् आचार्यं पुरुषोत्तमं गुरुवरं भूयो संश्रये। नमामि रामं रघुवंशभूषणं नमामि श्रीमद्भरतं दयानिधिं नमामि सौमित्रिवुदारविक्रमं नमामि शत्रुघ्न अतीव सुन्दरम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जश जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय जय
भक्तवत्सल भगवान की, राज राजेश्वर भगवान की, चारों भैया की, सरजू मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, ब्रह्मर्षि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा जी महाराज की, अयोध्या पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। मुद मंगल में संत समाज, माननीय विद्वद वृंद, स्नेहमयी मातृशक्ति, देवियों, स्नेहालु बच्चों, प्रभु की महती अनुकंपा इस पावन भूमि में आप सभी राम कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये अनंत जन्मों की पुण्यों का फल है। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवई दीन दयाल राघव, जब भगवान द्रवित होते हैं, जीवों के ऊपर दया करते हैं,
तभी इस तरह का संयोग बन पाता है। एक तो श्रावण मास है, श्रवण और श्रावण, श्रवण से ही श्रावण की चर्चा है। खास करके श्रावण में कथा सुनने का विशेष महत्व है, बड़ा महत्व है। इसलिए श्रावण सुहावन है, मन भावन है, प्रभु आवन है। क्योंकि कहीं भी भगवान रहते हैं, जब श्रावण का महीना लगता है तो श्री धाम वृंदावन में आ जाते हैं और राम जी अयोध्या में आ जाते हैं। एक महीना राम जी अयोध्या में रहते हैं और एक महीना श्याम जी वृंदावन में रहते हैं। आपको सर्वत्र जो है श्याम ही श्याम नजर आएंगे। लेकिन ये हमारी मान्यता है, हम ऐसा मानते हैं। राम और श्याम अलग हैं, लेकिन मूलतः दोनों एक है, तत्वतः दोनों एक है। इसी भूमि के एक बड़े उच्च कोटि के विद्वान, प्रातस्मरणीय पूज्य श्री बिंदु जी महाराज, आपने बिंदु जी की कविता सुनी है, उनके पदों का गान किया है। पूरे विश्व में बिंदु जी महाराज के पदों का गान होता है। बिंदु जी ने लिखा है, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। भेद किस में है? राम और कृष्ण के मानने वालों में भेद है। जो राम जी को मानता है वो कहता है राम जी बड़े हैं, जो श्याम जी को मानता है वो कहता है श्याम जी बड़े हैं। कई तरह की मान्यता है समाज में। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं नहीं, राम जी जो हैं अंशा अवतार हैं और श्याम जी जो हैं वो पूर्णा अवतार हैं। ये अपनी अपनी बुद्धि की बात है और अपने अपने विवेक की बात है। वस्तुतः राम जी भी पूर्ण हैं और श्याम जी भी पूर्ण हैं। दोनों का संबंध दो वंश से है। एक सूर्य वंश में अवतार लेते हैं और एक चंद्र वंश में अवतार लेते हैं। सूर्य 12 में ही पूर्ण है। सूर्य को 12 में ही पूर्णता मिल गई और चंद्र को 16 में पूर्णता मिली। वो 16 कला में है और ये 12 में है। इसलिए लोग भेद मानते हैं कि वो कम हुए और वो ज्यादा हुए। वस्तुतः ये दो वंश की चर्चा है। जैसे 4 54 और 2 58, अब तो 54 चलती है, तो 4 54 भी 1 रुपया और 2 58 1 रुपया। अब कोई कहे कि नहीं, मैं 4 54 को ही 1 रुपया मानूंगा, 2 58 को नहीं मानूंगा, ये दुराग्रह है। अरे वो 2 में ही पूरा हो गया। उसको 2 में ही पूर्णता मिली, एक को 4 में पूर्णता मिली। वस्तुतः दोनों पूर्ण हैं। और हम तो कहेंगे कि राम बने घन श्याम। ये राम और श्याम अलग नहीं। राम बने घन श्याम, अवध के राम बने घन श्याम, अवध के राम बने घन श्याम, लखन बने बल राम जानकी, राधा जानी नाम।
नहीं है, मूलतः एक हैं, तत्वतः एक हैं। ये तो मानने वालों में विवाद होता है कि राम जी बड़े हैं, श्याम जी बड़े हैं। वस्तुतः दोनों बड़े हैं, दोनों पूर्ण हैं। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक तो इस भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि, और इस लीला भूमि में जहाँ सर्वत्र भागवत की कथा हो रही है, जहाँ सर्वत्र कृष्ण कथा हो रही है, तो भगवान अपनी बात तो सुनते हैं, अपनी बात सबको अच्छी लगती है, लेकिन अपनी पुरानी बात अगर कोई याद दिला दे तो ज्यादा चाव से सुनते हैं। जैसे हमारे साधु समाज में कोई साधु बन गया है और साधु शाही जीवन जी रहा है, लेकिन अगर उसे कोई बचपन की याद दिला दे, उसे पूर्वाश्रम की याद दिला दे, कोई उसका बचपन का साथी मिल जाए, तो उस समय वो उसकी बातें बड़ी चाव से सुनता है। और भगवान श्री कृष्ण को राम कथा अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय। एक बार मैया जसोदा भगवान श्री कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही थी। बेटे सो जा, नहीं तो वो आ जाएगा। लेकिन अब सो ही नहीं रहे थे। बार बार प्रयास किया जा रहा था, बार बार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन भगवान को नींद नहीं आ रही थी। जसोदा जी ने सोचा कि कोई कथा कहानी सुनाऊं तब सो जाएगा, क्योंकि बच्चे कहानी सुनने के बाद जल्दी सो जाते हैं। और आज भी इस परंपरा का निर्वाह होता ही है, लोग सुनाते ही रहते हैं। तो मैया जसोदा ने सोचा कि एक कहानी सुना देती हूँ, बस ये सो जाएगा। कहा बेटे मैं तुम्हें राम कथा सुनाती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये राम जी हैं कौन। अपनी बात सुनने के लिए बड़ी आकुलता थी कि ये राम कथा है क्या। कहा अयोध्या के महाराज थे दशरथ, और दशरथ जी के 4 बेटे थे। सबसे ज्येष्ठ जो हैं उनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों सुंदर थे, चारों रूपवान थे, चारों गुणवान थे, चारों धैर्यवान थे। चारों की चर्चा हुई, लेकिन किसी कारणवश सीताराम जी वन की ओर चले। राम और लक्ष्मण दो जो हैं वो वन की यात्रा करने निकल पड़े, और इधर 2 भाई अयोध्या में रह गए। तो चलते चलते दंडकारण्य तक की कथा सुनाई जसोदा जी, और बड़े चाव से सुनते रहे, भगवान सुनते रहे। इतने में जसोदा जी ने कहा कि खरदूषण 14,000 सेना लेकर राम जी के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जैसे कहा 14,000 सेना लेकर के राम जी के ऊपर आक्रमण किया, तुरंत भगवान कृष्ण बोले लक्ष्मण धनुष बाण ले आओ। जैसे कहा लक्ष्मण धनुष बाण ले आओ। जसोदा जी ने कहा ये लक्ष्मण कहाँ और ये धनुष बाण कहाँ। जसोदा जी ने कहा तो क्या बोल रहा है। कहा मैया तो ने क्या सुनाया, आगे सुना। तुम अपनी कथा जारी रखो, कुछ यादें आ गई इसलिए मैं इस तरह बोल गया। क्योंकि राम जी और नहीं है और श्याम जी और नहीं है, ये मूलतः एक है, तत्वतः एक है, दोनों एक हैं। राम बने घन श्याम,
भगवान कृष्ण को भी राम कथा अत्यंत प्रिय है। मेरे कहने का तात्पर्य कि शायद ठाकुर की ही इच्छा हो गई होगी कि जहाँ सर्वत्र कृष्ण कथा हो रही है वहाँ राम कथा भी हो तो मुझे आनंद आए, इसलिए इस तरह की प्रेरणा हुई। और हमारे गुप्ता जी जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं, बड़भागी हैं कि श्री वृंदावन धाम में यजमान बन करके और भगवान की कथा सुन रहे हैं। राम कथा के क्रम में वंदना प्रसंग चल रहा है। 43 दोहे तक वंदना प्रसंग है। गोस्वामी जी ने वंदना की है। हम लोग भी वंदना करते हैं। ये माता गाती है राम जी की वंदना, श्याम जी की वंदना और अंजना की नंदना को बार बार वंदना आज भी कहते हैं। तो वंदना तो वंदना है। गोस्वामी जी ने खूब वंदना की है। अयोध्यापुरी की वंदना की, जहाँ से कथा शुरू हुई। बड़ी सुंदर बात कही, बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, अवधपुरी अति पावन, पतित पावनी श्री अयोध्या जी की वंदना की, सरजू जी की वंदना की, जो कली के कलमशों को धोने का काम करती है। इस कलिकाल में जो विकार हैं, उन विकारों को यदि हम धोने का प्रयास करें तो सबसे सुंदर साधन है। आजकल देखो लोग एक से एक टिकिया, एक से एक जो है सर्फ साबुन खरीदते हैं, घिसते रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि एक बार जल में डुबाओ और निकालो, सारे मैल जो है हरी बोल बिल्कुल साफ हो जाता है। तो इस कली के कलमशों को धोने का काम अगर कोई नदी करती है तो उसका नाम है सरजू। सरजू सरी कली कलुष नशावनी, कली के कलमशों को धोने का काम करती है सरजू महारानी। तो सरजू महारानी की वंदना की, बंदों अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नशावनी, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। जो सरजू में डुबकी लगा लेता है, भगवान उसे अपना निकटतम पड़ोसी बना लेते हैं। भगवान अपने समीप उसको जगह दे देते हैं। भाई लोग जगह तो खरीदते हैं, कोई किसी शहर में, कोई किसी शहर में, कोई किसी शहर में। भाई घर तो बनाना है, रहना तो है, लेकिन वो कितना बड़भागी होगा जो भगवत धाम में घर बनाता है। भगवान की कृपा के कारण ही धाम में जगह मिल जाती है महाराज, नहीं तो धाम में जगह मिलना बड़ा कठिन कार्य है। और खास करके वृंदावन धाम में अगर आप भूमि की तलाश करो तो महाराज मिले तो, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, राधा रानी की कृपा नहीं होगी, तब तक वो जगह मिलेगी नहीं। कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई कुछ न कुछ अरंगेबाजी
उसमें आपको देखने को मिलेगा। आपके हृदय में जितनी श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, बस उसी श्रद्धा भक्ति के अनुरूप आपको लाभ प्राप्त होगा। जगह मिल जाए धाम में, इसके लिए या तो सरजू में डुबकी लगाओ या जमुना महारानी की कृपा हो जाए जमुना जी में डुबकी लगाओ। आजकल तो खूब जल है जमुना जी में, खूब जमुना जी वो ताल तरंगे भर रही है। दोनों पाट जो है महाराज भरा हुआ, यहीं से छत पर से ही दिखता है। जमुना जी का दर्शन नित्य होता है। हम लोग जमुना जी के किनारे, ये जमुना जी का किनारा है, ये जो है ना ये किनारा है। यहाँ महाराज बांगर और खादर ये दो है। ऊपर वाली भूमि जो है वो बांगर है और नीचे वाली जो है जहाँ बैठे हैं ये खादर है। खादर का तात्पर्य जमुना जी की तलहटी है, ये जमुना जी की ही तलहटी है। और इस जमुना जी की तलहटी में आप बैठ करके बिल्कुल जमुना मैया के गोद में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। जमुना मैया के गोद में यहाँ तक जमुना जी आ जाती है। हाँ, अभी नहीं आएंगी, जब तक कथा होगी तब तक नहीं आएंगी, लेकिन आ जाती हैं, कभी कभी आ जाती हैं। बोलिए जमुना महारानी की। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि सरजू की वंदना की। सरजू सरी कली कलुष नशावनी, सरजू महारानी की वंदना की। महाराज श्री दशरथ की वंदना की है, कौशल्या जी की वंदना की है, कैकेयी सुमित्रा जी की वंदना की है और जनक जी की वंदना की है। जनक जी के स्वजनों की वंदना की है, परिजनों की वंदना की है। और अब चारों भाइयों में सबसे पहले खानदान में जो संत होते हैं उनकी वंदना करने का विधान है। खानदान में जो भक्त होते हैं उनकी वंदना करने का विधान है। तो इस खानदान में जो संत हैं उस संत का परिचय प्राप्त करें। बंदों प्रथम